हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4। ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिफ्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके 5 पार्ट्स इसके। ठीक है, हमें इस 5 पार्ट के आंसर उनके वैल्यूज निकालने हैं। बच्चे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक क्वेश्चन के मैंने ऐसे 5 पार्ट्स लिए हैं ताकि जैसे मर्जी पार्ट्स एग्जाम में आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चा हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों -b/a। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से आप a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू थी बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। b की वैल्यू थी बच्चों x का कोफिशिएंट जो कि -4 है। और c की वैल्यू होती है बच्चों कांस्टेंट टर्म जो कि +3 है। ठीक है बच्चों, तो यहां से निकालेंगे आप a b c की वैल्यू। x का स्क्वायर कोफिशिएंट, a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब मैंने कहा हमें निकालना पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जिसको बोलता हूं सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो बच्चों क्या आएगा हमारा, b की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे -4, तो -4। और बच्चों ये b भी नेगेटिव है तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा अपॉन a की वैल्यू क्या बच्चों 1। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -4/1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, ये निकल गई। आप इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा c/a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 3/1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 3/1 मतलब कि 3। तो ये होगी हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रखनी है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप आप ये करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे। अब बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा 5 पार्ट्स हैं। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है अल्फा 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 4। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा 4, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे अल्फा 4 है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो स्मॉलर पावर कॉमन आती है तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा 4 है, तो कॉमन क्या आएगा, बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा। अब कॉमन जो आएगा तो आप बताइए अंदर क्या बचेगा, अल्फा 4 को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा अल्फा स्क्वायर। और बीटा स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ चुका तो बीटा स्क्वायर यहाँ नहीं बचेगा। फिर ये प्लस, फिर अल्फा स्क्वायर बाहर कॉमन आ चुका है, अल्फा स्क्वायर नहीं बचेगा अंदर। बीटा 4 को बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट में बच्चों यहाँ हमारा बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिखेंगे फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब बच्चे यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, ये बच्चों हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है अगेन 3 इसकी वैल्यू। ओके, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9,
4 का स्क्वायर 16 एंड 2 3 जा 6, ओके 9, 16 माइनस 6 करें कितना आएगा 10, तो 10 9 जा कितना होगा 90। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है 90। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, इसका आंसर कितना आ चुका बच्चों 90 आ चुका है। ठीक है, नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा ये है स्टूडेंट्स 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट हमारा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन का बीटा। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे पहले। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम कि यहाँ पे ऊपर अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, बचेगा बीटा, तो ऊपर बचेगा बीटा, और अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, बचेगा अल्फा, ऊपर बचेंगे, ऊपर लिखेंगे अल्फा। ओके, ऊपर आएगा अल्फा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साफ साफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन का अल्फा इंटू बीटा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ हम क्या पुट करने वाले 4। ओके 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पुट करेंगे 3। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का कितनी उसकी वैल्यू आ चुकी है 4 अपॉन का 3। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है स्टूडेंट्स 4 अपॉन 3। ठीक है, तो इसलिए हमने बच्चा को पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाली ताकि हम यहाँ पुट कर सके। ठीक है, अब नाउ स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। आइए, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, थर्ड पार्ट हमारे पास ये है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अगेन। ठीक है, यहाँ पे बच्चा हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा, इस अल्फा को ऊपर वाले अल्फा से इंटू करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा होगा अल्फा स्क्वायर। ओके, प्लस फिर अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा होगा बच्चों बीटा स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया पीछे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला। ओके, और अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अब हम जानते हैं बच्चों इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी पीछे 4 निकाली थी, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू ने क्या निकाली है 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर ही होगा। और हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी पीछे 3, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, सेम एज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 3 जा 6 अपॉन का 3, नाउ 16 माइनस 6 कितना होगा 10, तो 10 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो चुका है बच्चों कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमारी हो चुकी है कितनी 10 अपॉन 3। ओके, नाउ स्टार्ट फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों फोर्थ पार्ट हमारा क्या है। आप यहाँ पे चेक करना कि बच्चा फोर्थ पार्ट हमारा जो है वो ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले बच्चा हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बताना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ओके, माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला किसका है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है बच्चों 4, तो यहाँ पुट करेंगे 4 माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, हमने पीछे निकाल रखी है। ओके, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट 4 का क्यूब कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होगा, और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस करके 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 3 2, तो हमारा आंसर आ चुका बच्चों 28। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 28। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पार्ट बचता है, लास्ट पार्ट हमारा जो कि है फिफ्थ पार्ट है।
यहाँ करते हैं फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको 2 टाइम्स पीछे बता चुका हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो यहाँ लिखा भी है सामने। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पीछे क्या निकाली थी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली 3, तो 2 इंटू में तो 2 इंटू 3, 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, 2 3 जा 6, 16 माइनस 6 कितना होगा स्टूडेंट्स 10। तो ये हमारा आ चुका है फिफ्थ पार्ट का आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने फिफ्थ पार्ट का आंसर भी निकाल लिया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप बहुत ध्यान से इसको देखना, एक बार दो बार देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों 10th क्लास के बोर्ड में आते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना दी जाएंगे और आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है, वीडियो को एक दो बार देखना है। जिसको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली समझ में आया वो कमेंट करके लिखेगा यस, और जिसको समझ नहीं आया वो नो करके लिखेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।